हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल दीपक एग्जामशाला। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं त्रिकोणमिति एवं उनके अनुप्रयोग संबंधित बहुविकल्पीय प्रश्नों की श्रृंखला। हम लोग आज इसका रिवीजन करेंगे और एक एक कॉन्सेप्ट को अच्छे से क्लियर करेंगे। तो आइए प्रश्न पर चलते हैं। लिखा है साइन थीटा माइनस कास थीटा इक्वल टू 0 हो तो साइन की पावर 4 थीटा प्लस कास पावर 4 थीटा का मान है। तो इसको देख कर डरने की जरूरत नहीं है। आपको दिया गया है साइन थीटा माइनस कास थीटा इक्वल टू 0। आप माइनस कास थीटा को इधर ट्रांसफर कर लीजिए तो आपका आ जाएगा साइन थीटा इक्वल टू कास थीटा। किस थीटा के लिए साइन थीटा और कास थीटा बराबर होता है? तो आप लोग जान लीजिए साइन थीटा कास थीटा 45 अंश के कोण के लिए बराबर होता है। तो आप लोग लिखेंगे थीटा बराबर 45 अंश। अब हम लोग थीटा का मान मालूम पड़ गया और इसमें रख देंगे। तो लिखिए अतः साइन की पावर 4 थीटा प्लस कास की पावर 4 थीटा का मान हम लोग कैसे निकालेंगे? देखिए थीटा का मान रखिए तो साइन की पावर 4 45 अंश प्लस कास की पावर 4 45 अंश। अब आप जानते हैं इसको लिख सकते हैं साइन 45 अंश की पावर 4 ऐसे प्लस कास 45 अंश की पावर 4। तो साइन 45 अंश का मान कितना होता है? 1/2 का घाते 4। अब कास 45 अंश का भी मान उतना होता है 1/2 घाते 4। आप करेंगे इसको तो 1/2 का जब वर्ग करते हैं तो कड़ी हटती है तो 2 घात कम हो जाएगी। फिर 2 घात लगाएंगे तो 1/4 आएगा। इसका मान कितना आएगा? 1/4। और इसका भी मान कितना आएगा? 1/4। इसको आप हल कर लेंगे कितना आएगा? 1/4 1/4 कितना हो जाएगा? 2/4। और 2/4 को आप हल करेंगे कितना आएगा? 1/2। आपका बी ऑप्शन सही है। चलते हैं अगले भी प्रश्न पर। क्या लिखा है? साइन की पावर 60 है माइनस साइन स्क्वायर 30 अंश का मान है। इसको हम लोग हल करेंगे। साइन स्क्वायर 60 अंश माइनस साइन घाते 30 अंश। साइन 60 अंश का मान रखेंगे। इसको आप पहले ऐसे लिखिए साइन 60 अंश का होल स्क्वायर माइनस साइन 30 अंश का होल स्क्वायर। स्क्वायर कर लीजिए, स्क्वायर है स्क्वायर। तो क्या हो जाएगा? साइन 60 अंश का मान होता है √3/2 का होल स्क्वायर माइनस साइन 30 अंश का मान होता है 1/2 का होल स्क्वायर। और इसका वर्ग करेंगे तो 3/4 हो जाएगा। गाड़ी हट जाएगी वर्ग करने पर माइनस 1/4 हो जाएगा। और 3 में से 1 गए 2/4। तो आपका क्या आ जाएगा? 2 1 के 2 2 2 4 आपका आया 1/2। कितना आया? 1/2। तो आपका बी ऑप्शन सही है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। क्या है? यदि साइन ए इक्वल टू 3/4 तो tan ए का मान ज्ञात कीजिए। तो साइन ए का मान 3/4 दिया गया है। tan ए का मान आपको क्या करना है? तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे? हम लोग लाल बटे कक्का को याद करेंगे। तो क्या हो जाएगा? दिया है साइन ए बराबर 3/4 और साइन ए इक्वल टू क्या होता है? लंब बटे कर्ण। लंब बटे कर्ण होता है, मतलब कर्ण का मान 4 है, लंब का मान 3 है। तो पाइथागोरस प्रमेय से पाइथागोरस प्रमेय से आपको आधार अगर निकाल लें सब त्रिकोणमितीय फलन का मान आ जाएगा से। तो क्या होता है? कर्ण का वर्ग इक्वल टू लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। आधार का वर्ग क्या हो जाएगा? कर्ण का मान 4 है, 4 का वर्ग इक्वल टू 3 का वर्ग
प्लस आधार का वर्ग 4 का वर्ग 16, 3 का वर्ग 9 प्लस आधार का वर्ग। तो 16 में से 9 गए, 16 माइनस 9 हो जाएगा इक्वल टू आधार का वर्ग। आधार का वर्ग 16 में से 9 गए 7 इक्वल टू आधार का वर्ग। ये आ जाएगा आपका आधार बराबर √7। आधार बराबर √7 आपका हो गया। अब हम लोग निकालते हैं tan a का मान। तो tan a बराबर हो जाएगा tan a बराबर क्या हो जाएगा, अब कहाँ से निकाल रहे हैं, लाल बटे कक्का से। ये सूत्र होता है अनुपात का, त्रिकोणमितीय अनुपात का। ऐसे चलता है 1 2 3 4 5 6। तो लंब बटे कर्ण साइन का हुआ, आधार बटे कर्ण कास का हुआ, लंब बटे आधार टैन का हुआ। तो लंब बटे क्या हो जाएगा, ये लंब बटे आधार। लंब किसका मान है, लंब का मान 3 है। आधार का मान अभी अभी आप निकाले हैं, √7 है। तो आप यहाँ पर क्या मान रख दीजिए, √7। इन सभी ऑप्शन में देखिए 3/√7 कहाँ पर आया है, तो आपका ऑप्शन सी सही है। सी ऑप्शन सही है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। आप देखते रहिए, सब क्वेश्चन कितने इंपॉर्टेंट हैं, कितनी बार परीक्षा में पूछे गए हैं। तो लिखा क्या है, यदि cos थीटा बराबर sin थीटा, तभी अभी आपको बताए थे cos थीटा एवं sin थीटा कहाँ बराबर होते हैं, 45 अंश के कोण पर बराबर होते हैं। जो cos थीटा बराबर sin थीटा है, कहाँ बराबर होता है, थीटा इक्वल टू 45 अंश के लिए बराबर होता। तो आपका कौन सा ऑप्शन सही है, आपका ऑप्शन सी सही है। अगले प्रश्न पर चलिए। लिखा है 2 tan 45 अंश अपान 1 + tan स्क्वायर 45 अंश का मान होगा। आपको इसका मान निकालना है। तो क्या हो जाएगा, लिखिए सूत्र आप लोग जानते हैं कि sin 2 थीटा इक्वल टू होता है 2 tan थीटा अपान 1 + tan स्क्वायर थीटा। ये sin 2 थीटा का मान tan के पदों में है। तो थीटा के स्थान पर क्या लिखा है इसमें, 45 अंश। तो इसमें भी 45 अंश कर दीजिए। तो क्या आ जाएगा, जहाँ जहाँ 45 अंश करेंगे तो sin 2 × 45 अंश इक्वल टू 2 tan 45 अंश अपान 1 + tan स्क्वायर 45 अंश। आप देख रहे हैं इतने कोण का मान पूछा है। इसका मान कितना आ जाएगा, sin 90 अंश इक्वल टू 2 tan 45 अंश अपान 1 + tan स्क्वायर 45 अंश। सूत्र याद रहेगा, जल्दी हल हो जाएगा। नहीं तो आप मान रख करके भी इसको निकाल सकते हैं। तो sin 90 अंश का मान कितना होता है, sin 90 अंश का मान 1 होता है। कितना होता है, 1। तो इतने मान कितना आ गया, 1। तो आपका कौन सा ऑप्शन सही है, आपका ऑप्शन ए सही है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। क्या लिखा है, 2 tan 30 डिग्री अपान 1 - tan स्क्वायर 30 डिग्री। तो tan का फार्मूला tan के पदों में क्या होता है, तो आप देखिए tan 2 थीटा इक्वल टू होता है 2 tan थीटा अपान 1 - tan स्क्वायर थीटा। आप रख दीजिए वैल्यूज। तो tan यहाँ 30 अंश है, थीटा का मान 30 अंश रख दीजिए। 30 अंश इक्वल टू 2 tan 30 अंश अपान 1 - tan स्क्वायर 30 अंश। तो क्या हो जाएगा, ये tan 60 अंश, tan 60 अंश इक्वल टू 2 tan 30 अंश बटे 1 - tan स्क्वायर 30 अंश। तो आपका क्या आ जाएगा, tan 60 अंश का मान है। ये भी है आपका कौन सा ऑप्शन सही है,
बी ऑप्शन सही है। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्या लिखा है? 9 सेक स्क्वायर ए माइनस 9 tan स्क्वायर ए। अब इसका मान निकालना है तो 9 आप कॉमन कर लीजिए। 9 सेक स्क्वायर ए माइनस tan स्क्वायर ए। आप लोग जानते हैं कि 1 प्लस tan स्क्वायर ए इक्वल टू होता है सेक स्क्वायर ए। सेक स्क्वायर ए और tan स्क्वायर ए को आप उधर भेजेंगे तो 1 इक्वल टू सेक स्क्वायर ए माइनस tan स्क्वायर ए। मतलब कि सेक स्क्वायर ए माइनस tan स्क्वायर ए का मान 1 आएगा। इसका मान कितना आएगा? 1 तो 9 गुणे 1 बराबर 9 हुआ। आपका ऑप्शन सी सही है। कौन सा ऑप्शन सही है आपका? सी ऑप्शन सही है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। क्या लिखा है? 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा का मान है। तो 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा इक्वल टू होता है साइन 2 थीटा। ठीक है, तो थीटा का मान कितना लिखा है? 30 अंश। 30 अंश वगैरह दीजिए तो 2 साइन 30 अंश इंटू कॉस 30 अंश इक्वल टू साइन 2 गुणे 30 अंश। तो आपका आ जाएगा ये 2 साइन 30 अंश इंटू कॉस 30 अंश इक्वल टू साइन 60 अंश। साइन 60 अंश का मान कितना होता है? √3/2। तो √3/2 इसमें ए ऑप्शन सही है। इसमें कौन सा ऑप्शन सही है? ए ऑप्शन सही है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। लिखा है कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा और एक ब्रैकेट में 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो भली प्रकार जान लीजिए आप लोग, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 हो जाएगा। 1 इंटू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होता है? कॉस स्क्वायर थीटा। कॉस स्क्वायर थीटा क्या आ जाएगा इसमें आंसर आपका? कॉस स्क्वायर थीटा। कॉस स्क्वायर थीटा। तो इसमें ऑप्शन गलत लिखा है, यहाँ पर कॉस स्क्वायर थीटा होगा। तो आपका ऑप्शन डी सही हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा आपका? डी। अगले प्रश्न पर चलते हैं। क्या लिखा है? सेक ए प्लस tan ए ब्रैकेट में 1 माइनस साइन ए। तो सेक ए प्लस tan ए और 1 माइनस साइन ए क्या हो जाएगा? सेक ए क्या हो जाएगा? 1/cos ए होता है और tan ए इक्वल टू होता है साइन A/cos ए और 1 माइनस साइन ए क्या हो जाएगा? ये आपका आएगा 1 प्लस साइन ए अपॉन cos ए, अगले ब्रैकेट में 1 माइनस साइन ए। ये क्या हो जाएगा? 1 माइनस साइन ए और 1 प्लस साइन ए आप करेंगे तो 1 माइनस साइन स्क्वायर ए अपॉन cos ए हो जाएगा। इसको और आगे आप हल करेंगे तो 1 माइनस साइन स्क्वायर इक्वल टू क्या होगा? cos स्क्वायर ए अपॉन cos ए। इसको आप कैंसिल करेंगे तो आपका मान कितना आएगा? cos ए केवल। इन सभी ऑप्शनों में कौन सा ऑप्शन सही है? डी ऑप्शन सही है आपका, डी। अगले प्रश्न पर चलते हैं। लिखा है साइन 2a इक्वल टू 2 साइन ए। तो हम लोगों को ए का मान बताना है। अभी अभी आपको हम बताए थे कि साइन 2a का सूत्र लगा लीजिए। 2 साइन ए इंटू cos ए इक्वल टू 2 साइन ए। 2 साइन ए तो आप देखिए 2 साइन ए कैंसिल हो गया तो इससे ऐसे लिख दो cos ए इक्वल टू 2 साइन ए उधर पहले से था और इधर से जाएगा 2 साइन ए बटन हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएंगे। कितना जाएगा? 1 करना हमसे कैंसिल हो गया तो आपका आ गया आपका cos ए इक्वल टू 1। तो cos ए किसका मान होता है? तो cos ए इक्वल टू cos 0 अंश। तो ए का मान कितना हुआ? ए बराबर 0 अंश। ए का मान कितना आया? 0 आया।
आपका ए ऑप्शन सही है। कौन सा ऑप्शन सही है? ए ऑप्शन आपका सही है। अगला है 1 माइनस टेन स्क्वायर 45 अंश अपान 1 प्लस टेन स्क्वायर 45 अंश। तो इसको आप देखिए, तो एक इसका मान है कास टू थीटा में कास टू थीटा का टेन के पदों मान है 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा होता है अपान 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा होता है। अब यहाँ मान रख दीजिए, यहाँ आपको क्या लाना है 45 अंश। तो 45 अंश रखेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ रखिए, तो आपका हो जाएगा ये कास 2 × 45 अंश इक्वल टू 1 माइनस टेन स्क्वायर 45 अंश बटे 1 प्लस टेन स्क्वायर 45 अंश। तो क्या हो जाएगा कास 90 अंश इक्वल टू 1 माइनस टेन स्क्वायर 45 अंश अपान 1 प्लस टेन स्क्वायर 45 अंश। तो क्या हो जाएगा कास 90 अंश का मान क्या होता है 0। क्या होता है 0। तो 1 माइनस टेन स्क्वायर 45 अंश अपान 1 प्लस टेन स्क्वायर 45 अंश। तो कितना मान आ रहा है, इसका मान 0 आ रहा है। तो देखिए क्या सही है ऑप्शन में, आपके ऑप्शन में कास 90 अंश आया है। कास 90 अंश आप सही होगा, आपका ऑप्शन ए सही है। अगला प्रश्न देखिए, लिखा है 3 काट ए इक्वल टू 4। तो उससे ए का मान क्या दीजिए, परीक्षा में बहुत बार क्वेश्चन आया है। तो आप लोग क्या लिखा गया है 3 काट ए इक्वल टू 4। तो काट ए इक्वल टू क्या हो जाएगा 4/3 और काट का मान होता है आधार बटे लंब। आधार बटे लंब। अब आपको तो कर्ण निकाल लीजिए तो आपका काम हो जाएगा। तो क्या करें हम लोग पाइथागोरस प्रमेय से क्या होता है कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। क्या होगा आधार का वर्ग, कर्ण क्या होता है, कर्ण का मान निकालना है तो कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग कितना है 3 का वर्ग प्लस 4 का वर्ग। तो कर्ण का वर्ग क्या हो जाएगा 3 का वर्ग 9 और 4 का वर्ग 16। तो कर्ण का वर्ग कितना हो जाएगा 16 9 25। कर्ण बराबर क्या हो जाएगा 5। कर्ण का मान कितना आया 5। अतः सेक ए इक्वल टू क्या हो जाएगा सेक ए इक्वल टू आप यहाँ से डिसाइड कर सकते हैं। देखिए एक होता है सूत्र लाल बटे कक्का। ऐसे ऐसे चलेंगे तो साइन थीटा कास थीटा टेन थीटा। अब उल्टा चलिए काट थीटा सेक थीटा कासिक थीटा। तो कर्ण बटे आधार होता है। क्या होता है कर्ण बटे आधार। तो कर्ण का मान कितना है, कर्ण का मान अभी अभी आप निकाले हैं 5 और आधार का मान कितना है 4। 5/4 आया इसमें। तो कौन सा ऑप्शन सही है आपका, आपका ऑप्शन बी सही है। कौन सा ऑप्शन सही है, ऑप्शन बी। अगले प्रश्न पर चलते हैं। तो क्या हो जाएगा, लिखा है साइन स्क्वायर थीटा प्लस 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा होता है सेक स्क्वायर थीटा। सेक स्क्वायर थीटा। तो क्या हो जाएगा आपका ये साइन स्क्वायर थीटा प्लस ये आपका कास स्क्वायर थीटा हो जाएगा। 1/सेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू कास स्क्वायर थीटा। तो आपका क्या आ जाएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कास स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है। तो आपका ऑप्शन डी सही है। कौन सा ऑप्शन सही है, डी। अगले प्रश्न पर चलते हैं। लिखा है यदि कास स्क्वायर ए इक्वल टू 1/2 तो साइन स्क्वायर ए का मान होगा। तो अभी अभी आपको बताए कि साइन स्क्वायर ए प्लस कास स्क्वायर ए बराबर 1 होता है। अब कास स्क्वायर ए का मान दिया गया है तो रख दीजिए साइन स्क्वायर ए प्लस इसका मान 1/2 दिया है इक्वल टू 1। और साइन स्क्वायर ए का मान पूछा है तो साइन स्क्वायर ए इक्वल टू 1 - 1/2।
हो जाएगा साइन स्क्वायर इज इक्वल टू 1/2। कितना मान आया आपका 1/2। आपका बी ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न पर चलते हैं हम लोग। लिखा है यदि साइन थीटा इज इक्वल टू कासेक थीटा तथा कितना है तो थीटा का मान होगा। तो इसमें लिखा है साइन थीटा इज इक्वल टू कासेक थीटा, कासेक थीटा। तो क्या करेंगे, किस थीटा के लिए कासेक थीटा एवं साइन थीटा का मान बराबर होता है। तो थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री के लिए, थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री, इसी को आप लोग क्या कहते हो, थीटा इज इक्वल टू π/2। कौन सा ऑप्शन सही है, आपका ऑप्शन बी सही है। कौन सा ऑप्शन सही है, बी ऑप्शन। अगले प्रश्न पर चलते हैं। लिखा है यदि tan अल्फा प्लस काट अल्फा इज इक्वल टू 5 हो तो tan स्क्वायर अल्फा प्लस काट स्क्वायर अल्फा का मान होगा। तो क्या दिया गया है, tan अल्फा प्लस काट अल्फा इज इक्वल टू 5, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर क्या हो जाएगा, tan अल्फा प्लस काट अल्फा का होल स्क्वायर इक्वल टू 5 का होल स्क्वायर। तो क्या हो जाएगा, tan स्क्वायर अल्फा प्लस काट स्क्वायर अल्फा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, 2 tan अल्फा इंटू काट अल्फा इक्वल टू 25, और tan अल्फा इंटू काट अल्फा का मान 1 होता है। तो क्या हो जाएगा, tan स्क्वायर अल्फा प्लस काट स्क्वायर अल्फा प्लस 2 इंटू 1 हो जाएगा, क्योंकि tan अल्फा एवं काट अल्फा एक दूसरे के विलोम अनुपाती हैं। तो tan अल्फा से काट अल्फा कट जाएगा, क्या हो जाएगा, इक्वल टू 25। तो आपका आ जाएगा tan स्क्वायर अल्फा प्लस काट स्क्वायर अल्फा प्लस 2 इक्वल टू 25। तो फाइनली आपका आ जाएगा tan स्क्वायर अल्फा प्लस काट स्क्वायर अल्फा इक्वल टू 25 माइनस 2, 25 में से 2 घटाएंगे कितना आएगा, 23। तो कौन सा ऑप्शन आपका सही है, आपका ऑप्शन बी सही है, बी ऑप्शन सही है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। लिखा है सेक थीटा बराबर, सेक थीटा बराबर 2। अगर मान लीजिए आपको सेक थीटा का मान नहीं पता है तो वो क्या करेंगे हम लोग, तो सेक थीटा इक्वल टू हो जाएगा सेक 60 अंश का मान है, थीटा बराबर 60 अंश आ गया। तो कौन सा ऑप्शन सही है आपका, आपका ऑप्शन सी सही है, सी ऑप्शन आपका सही हुआ। अगले प्रश्न पर चलते हैं। लिखा है tan थीटा बराबर 2ab अपान ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा, लंब बटे आधार, लंब बटे आधार। लंब का मान 2ab है, आधार का मान ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है। आपको कास थीटा निकालना है, तो कास थीटा इक्वल टू होता है आधार बटे कर्ण। कास थीटा इक्वल टू क्या होता है, कास थीटा इक्वल टू आधार बटे कर्ण होता है। तो हम लोग अगर कर्ण मालूम हो जाए तो हम लोगों का काम बन जाएगा। तो आधार से ही आप लोग अगर आप भविष्य प्रश्न कर रहे हैं तो इसका आधार ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर आ रहा है, इसका भी आधार ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर आएगा। इन चारों ऑप्शन में से आप देखिए किसमें ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ऊपर आ रहा है, तो आपका ऑप्शन बी है। बी में ऊपर आ रहा है तो आपका ऑप्शन बी सही है। लेकिन हम लोग पूरा क्वेश्चन कर लेते हैं किस प्रकार से आता है। तो पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से क्या होता है, कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। तो आपका आ जाएगा कर्ण का वर्ग इक्वल टू लंब कितना है 2ab का होल स्क्वायर
प्लस आधार कितना है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर। आप करेंगे तो क्या आ जाएगा, कर्ण का वर्ग बराबर 4a स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2 इंटू 2a स्क्वायर बी स्क्वायर। इसको आप हल करेंगे तो कर्ण का वर्ग बराबर आ जाएगा 4a स्क्वायर बी स्क्वायर में से 2a स्क्वायर बी स्क्वायर घटाएंगे तो 2a स्क्वायर बी स्क्वायर आएगा। तो आपका आ जाएगा ए स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस 2a स्क्वायर बी स्क्वायर। तो आपका आ जाएगा कर्ण का वर्ग बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर। तो आपका आ जाएगा कर्ण बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब यहाँ मान निकाल सकते हो आप, आधार कितना था, आधार आपका ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर था और कर्ण कितना निकला है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो आप देखिए वही मान आया एग्जैक्ट। तो इतना हल करने के बाद आया मान, लेकिन हम आपको बता चुके थे, उसको हम लोग हिट एंड ट्रायल मेथड कहते हैं। अपने आप दिमाग को खोलिए तो देखिए आप क्वेश्चन को 1 सेकंड में कर लिए थे। आइए अगले प्रश्न पर चलते हैं। क्या लिखा है, 2 cos 3 थीटा इक्वल टू 1। 2 को आप उधर भेज दीजिए तो cos 3 थीटा इक्वल टू 1/2। 1/2 क्या हो जाएगा, cos 3 थीटा इक्वल टू cos 60 अंश, cos 60 अंश। तो 3 थीटा का मान कितना आया, 3 थीटा इक्वल टू 60 अंश। तो थीटा इक्वल टू 20 अंश मान आएगा। थीटा का मान कितना आया, 20 अंश। तो ऑप्शन आपका ये सी सही है। इसमें ऑप्शन आपका कौन सही है, सी। 19वें क्वेश्चन में कौन सा ऑप्शन सही था, आपका बी ऑप्शन सही था। तो आपको हमारा पढ़ाना कैसा लग रहा है, यदि अच्छा लग रहा है तो आप हमारे चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, जिससे हम आपके लिए दिन प्रतिदिन जो मेहनत कर रहे हैं उसका कुछ सकारात्मक परिणाम मिले। हम आपके लिए निरंतर वीडियो बनाते रहें और आपका रिवीजन इसी प्रकार से कंटिन्यूअस चलता रहे। आपका हम जो भी रिवीजन करवा रहे हैं फुल्ली करवा रहे हैं। तो आप भी वीडियो को शेयर करने में आप पीछे मत हटिए और भी बच्चों तक शेयर करिए, जिससे यह ज्ञान उन बच्चों तक भी पहुँचे, उनका भी लाभ हो, वह भी आगे बढ़ें और परीक्षा में अच्छे अंक प्राप्त करें। तो आइए हम लोग अगले प्रश्न पर चलते हैं। लिखा है यदि साइन अल्फा इक्वल टू 1/2 और cos बीटा इक्वल टू 1/2, तो अल्फा प्लस बीटा का मान ज्ञात करना है। तो यहाँ से अल्फा का मान निकाल लीजिए, बीटा का मान निकाल लीजिए। कैसे निकालेंगे देखिए, साइन अल्फा इक्वल टू 1/2 दिया है, तो किस साइन में किस थीटा का मान 1/2 होता है। तो साइन अल्फा बराबर साइन 30 अंश। तो अल्फा बराबर क्या हो जाएगा, 30 अंश। फिर cos बीटा, cos बीटा का मान दिया गया है 1/2, तो cos बीटा इक्वल टू cos 60 अंश का मान है। बीटा का मान कितना आया, 60 अंश। कितना आया, 60 अंश। अतः अल्फा प्लस बीटा का मान कितना हो जाएगा, अल्फा का मान 30 अंश प्लस 60 अंश इक्वल टू 90 अंश। इक्वल टू 90 अंश। कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, आपका ऑप्शन डी सही हो जाएगा। अगला लिखा है, अंतिम प्रश्न पर हम लोग चलते हैं। क्या लिखा है, यदि कासेक ए इक्वल टू सेक ए तो ए बराबर है। तो आप लोग जानते हैं कासेक ए इक्वल टू सेक ए हो या tan ए इक्वल टू काट ए हो या साइन ए इक्वल टू कास ए हो। इन तीनों की कैटेगरी में अगर आसपास के दो हैं तो ए बराबर 45 अंश होता है। कौन कौन सा होता है, 45 अंश होता है। तो आपका ऑप्शन सी सही है। तो आपका ये बहुविकल्पी का रिवीजन समाप्त हुआ। आपको यदि अच्छा लगा तो आप हमारे चैनल को शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए।
धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में आपके अतलघुत्री एवं लघुत्री प्रश्नों को लेकर के।